नमोस्तुते श्री नीरा जैन छावनी से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। उज्जोवणमुज्जवर्णम णिवहणम साहणम चणिच्छरणम दर्शनम चलितम तवार मारहणा भड़या। इस गाथा का यह आपसे के श्री मुख से अर्थ समझना चाहती हैं, कृपया समझाने की कृपा करें। उज्जोवण मुज्जवणम निवहणम साहणम चणित्थर्यम, ये जो गाथा है भगवती आराधना से ली हुई गाथा है। और यहाँ पर 4 प्रकार की आराधनाओं का वर्णन किया गया है कि 4 प्रकार की जो आराधना है, दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना और तप आराधना, ये 4 प्रकार की आराधनाओं का उद्योतन करना। उद्योतन करना मतलब उज्ज्वल करना, इनमें किसी प्रकार का दोष नहीं लगने देना, इनको उज्ज्वल करना, यह जो है उद्योतन पहला है। फिर कहा है इनकी पूर्णता के लिए उद्दवन करना। उद्दवन करना, इसकी पूर्णता करने के लिए पहले तो उज्ज्वल करना और फिर ये पूर्ण रहें, तो इसके लिए जो पुरुषार्थ किया जाता है वो उद्दवन कहलाता है। फिर निर्वहन, निर्वहन मतलब क्या है, निराकुलता पूर्वक इनका वहन हो, अर्थात निर्वाह हो। तो निर्वाह इनकी निराकुलता पूर्वक हो, इनको निराकुलता पूर्वक अपने में धारण करें, ये निर्वाह जो है कहलाता है। इसके बाद जो दिया है आचार्य भगवान ने निर्वहन शाहन, शाहन मतलब साधन। इसकी कौन कौन से साधन हैं जिसके कारण यह आराधनाएं जो हैं पूर्णता से प्राप्त हो सकें या पूर्ण रूप से मेरे जीवन में रहें। तो सम्यक दर्शन के देखें साधन कौन से हैं, सम्यक ज्ञान के साधन देखें, सम्यक चारित्र के साधन देखें और सम्यक जो है तप के जो है साधन देखें। इसके बाद दिया है जो अंतिम निर्धारण, निस्तरण। निस्तरण मतलब क्या है कि जो हमने ये धारण किया है ये निर्विघ्न रूप से जो है पूर्ण रूप से निर्विघ्न रूप से पालन हो सके, इसके लिए निस्तरण कहा गया है कि इसमें किसी भी प्रकार के अतिचार न लगें, दोष न लगें और निस्तरण रूप से इसका पालन हो सके। तो इस प्रकार से यहाँ पर उद्योवन, उद्दवन, निर्वाहन, साधन और निस्तरण, इनका इस प्रकार से अर्थ लगाना। नमोस्तुते श्री राजेंद्र जैन मेरठ से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, हमें 7 तत्व, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, 5 अस्थिकाय पर श्रद्धान है या नहीं? यदि है तो कितना है? सम्यक दृष्टि होने के योग श्रद्धान हुआ या नहीं? तत्व श्रद्धान और तत्व ज्ञानी में क्या अंतर है? कृपया समाधान करें। तत्व श्रद्धानी और तत्व ज्ञानी, इन दोनों में क्या अंतर है? देखिए, तत्व श्रद्धानी तो जो होगा वो सम्यक दृष्टि ही होगा। तत्व ज्ञानी सम्यक ज्ञानी भी हो सकता है और मिथ्या ज्ञानी भी हो सकता है। जिसको मिथ्यात का उदय है, मिथ्यात के उदय वाले को भी तत्व का ज्ञान हो सकता है। कषायों की मंदता में उसे तत्व का ज्ञान हो जाता है, 7 तत्वों का ज्ञान हो जाएगा, 6 पदार्थों का ज्ञान हो जाएगा और उसे कितना आगम का ज्ञान हो सकता है सोचिए। 11 अंग 9 पूर्व का भी ज्ञान जो है उसको हो सकता है। तो इतना ज्ञान तो उसको हो सकता है, मिथ्या दृष्टि को भी हो सकता है, लेकिन तत्व श्रद्धान पूर्वक जो तत्व ज्ञान होता है वो सम्यक दृष्टि को होगा। तो तत्व श्रद्धान में कितना हुआ है कितना नहीं हुआ ये तो आपका विषय है। देखिए, कितना हुआ, थोड़ा होता है फिर थोड़ा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। श्रद्धान या तो पूरा होता है या बिल्कुल भी नहीं होता है। नहीं होता है तो बिल्कुल नहीं होता और होता है तो पूरा होता है। जैसे चारित्र, अब कोई बोले कि थोड़ा सा शिथिल है बाकी तो ठीक है, तो वह जो है शिथिलाचारी ही कहलाएगा, ये नहीं कहलाएगा थोड़ा सही है थोड़ा खराब है। ऐसे ही श्रद्धान में भी यदि श्रद्धान है तो पूरा श्रद्धान होगा और नहीं है तो श्रद्धान होगा ही नहीं होगा। तो हमें ये देखना है कि तत्व के प्रति जो हमने जाना है, क्योंकि जब कसाय का मंद उदय होता है तो उस समय हम देशनालब्धि सुनते हैं, तो उस समय तो जीव मिथ्या दृष्टि होता है ना, और फिर उस तत्व ज्ञान से वह भेद ज्ञान करता हुआ सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। और सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद ही पुनः फिर उसको सम्यक ज्ञान, मतलब कि
फिर उसका ज्ञान जो है फिर सम्यक कहलाता है। श्रद्धान के पहले पहले उसका ज्ञान जो था वो सम्यक ज्ञान नहीं था, वह उसका सम्यक ज्ञान नहीं हो पाया। फिर उसके बाद उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान हुआ। तो तत्व सिद्धांत जो है वो सम्यक दर्शन पूर्वक ही होता है, और तत्व ज्ञान जो है वो किसी को भी हो सकता है। नमोस्तु चरश्री नेमीचंद्र पाटौदी आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, प्रातः अभिषेक करते समय अरिहंत भगवान के साथ सिद्ध भगवान की प्रतिमा को विराजमान करके अभिषेक करते हैं, तो क्या यह उचित है या नहीं? कृपया समाधान करें। पांचों परमिष्टि का स्वरूप भिन्न भिन्न है, और पांचों परमिष्टि की हमने जिन बिंब रूप में प्रतिमा बनाई है, तो हम पांचों परमिष्टि को अलग अलग रूप से ही विराजमान करें। सिद्ध परमात्मा को अलग विराजमान करें, अरहंत परमात्मा को अलग, आचार उपाध्याय साधु का जिन बिंब बनाया है तो उनको अलग रूप से ही विराजमान करें, और उनके मंत्र उच्चारण भी अलग ही होना चाहिए। देखिए, अभी तक हम जो अभिषेक आदि की पद्धति पढ़ते हैं वो सारी की अभिषेक पद्धति जो है वो अरहंत परमात्मा की है, अरहंत परमात्मा का ही अभिषेक है। देखिए, पांडुशिला में किसको ले जाया जाता है? जो बाल जिनेंद्र हैं, जो अरहंत बनने वाले हैं, तीर्थंकर होने वाले हैं, उनके लिए हम ले जा कर के उनका वहाँ पर अभिषेक करते हैं। सिद्ध हो जाने के बाद तो आत्मा सिद्ध हो गई, फिर तो देवताओं के हाथ से गई, वो तो मिल ही नहीं सकते हैं सिद्ध परमात्मा देवों के लिए। रहे आचार उपाध्याय साधु, तो उनका साक्षात कहीं अभिषेक होता ही नहीं है, लेकिन अरहंत का भी साक्षात नहीं होता, लेकिन उनका बाल अवस्था में उनका पांडुशिला में अभिषेक होता है। उसी पद्धति को अपनाते हुए जिन बिंब का भी जो अभिषेक है, क्योंकि अरहंत वैभव संपन्न हैं, महापुण्यशाली जीव हैं, और ऐसे महापुण्यशाली जीव का जो है मंत्र उच्चारण पूर्वक जो अभिषेक किया जाता है वो अद्वितीय होता है। जगत में शांति के लिए सौधर्म इंद्र भी शांति के लिए शांति धारा करता है। शांति धारा मतलब महाअभिषेक करता है। तो इस प्रकार से अभिषेक पाठों में यदि अपन देखते हैं तो वहाँ पर अभिषेक पाठों में तीर्थंकरों और अरहंतों के अभिषेक की ही बात कही, अन्य परमेष्टियों के अभिषेक की बात नहीं कही। तो अन्य परमेष्टियों की भी जो अभिषेक अपन करते हैं, प्रक्षाल करते हैं, उनका मंत्र अलग होना चाहिए, उनके बैठने का आसन भी जो है, सिंहासन भी जो है वो अलग होना चाहिए अभिषेक के समय। नमस्ते चरश्री इंद्र कुमार जैन जबलपुर मध्य प्रदेश से आपके श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, वे कौन से मुनिराज थे जिनके साथ 16,000 राजा और 27,000 रानियों ने एक साथ दीक्षा ली थी? कृपया समाधान करें। उग्रसेन राजा हुए, जो 16,000 राजाएं हुए थे, और रोहिणी आदि 27,000 रानियां होती, और नेमिनाथ के काल में ये हुए, और नेमिनाथ मुनिराज से ही जाकर के इन्होंने दीक्षा आदि ग्रहण की और अपना कल्याण किया।